हेलो दोस्तों एक एवरेज इंडियन की एक साल की इनकम होती है लगभग 4 लाख रुपए। इस हिसाब से अगर आप सिर्फ अपनी सैलरी पे ही फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आपका ये ख्वाब ही रह जाएगा। इमेजिन करो आप एक एवरेज इंजीनियर हो जिसकी सैलरी है साल की 6 लाख रुपए। इस हिसाब से आपको 16 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए कमाने में। ये तब है जब आप और कोई भी एक्सपेंस नहीं करते और अपनी सारी की सारी सैलरी को सेव करते हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आपने रहने के लिए रेंट देना है, खाने पीने और बिल्स के लिए भी तो आपको खर्चा करना पड़ता है। अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो ये सब करने के बाद आप मंथली 10% ही सेव कर पाओगे और 10% के हिसाब से आपको 166 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपये जमा करने में। दोस्तों रिच लोग अपनी वेल्थ को टाइम से मेजर करते हैं। अगर कल आपकी जॉब चली जाती है तो कितने महीने आप बगैर जॉब के अपनी सेविंग्स पे सर्वाइव कर सकते हो। ये है वेल्थ की ट्रू डेफिनेशन। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड हमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस देती है जो कि कोई भी स्कूल सिस्टम आपको नहीं सिखाता। ये किताब हमें एक ऐसा रास्ता दिखाती है जो हमें बचपन में ही सीखना चाहिए था। पैसों के ऐसे सीक्रेट्स जो अमीर लोग अपने बच्चों को देते हैं। जिसने भी इस किताब के लेसन को नहीं जाना वो हमेशा के लिए रैट रेस में फंसा रह जाएगा। इस वीडियो के खत्म होने तक मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपने जो इतने सालों तक नहीं सीखा वो आप सीखने वाले हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप दुनिया के उन गिने चुने लोगों में आ जाओगे जो कि रैट रेस की जंजीरों को तोड़कर अमीर बनना चाहते हैं और लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो बहुत कम लोग ही सोच पाते हैं। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1 है रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक में बोलते हैं कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी मतलब कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में अजीब लगता है क्योंकि बचपन से हमें हमारे स्कूल ने, पेरेंट्स ने एक ही चीज़ तो सिखाई है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो कोई नौकरी नहीं देगा, फिर पैसे कैसे कमाओगे। तो हमारा बचपन तो यही सुनने में गुजर गया कि बड़े होकर नौकरी करनी है और पैसे कमाने हैं। फिर रॉबर्ट क्यों बोल रहे हैं कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें सिखाया था कि आप कभी भी जॉब करके अमीर नहीं बन सकते क्योंकि आपकी सैलरी कितनी भी क्यों ना हो जाए आप पैसों के गुलाम ही रहोगे। आप काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा, आप टाइम नहीं दोगे तो पैसा नहीं आएगा, अगर आप छुट्टी मनाओगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा। रिच कभी भी अपने पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो उन्होंने कुछ कॉमिक बुक्स को किराए पर देना स्टार्ट कर दिया जिससे उन्हें रेंट मिला करता था, जिससे रॉबर्ट काम नहीं कर रहे थे फिर भी उन्हें पैसे आते रहते थे। रॉबर्ट बोलते हैं कि आप ऐसा बिजनेस या सिस्टम क्रिएट कर देते हो जिसमें आप खुद मौजूद नहीं हो फिर भी आपको पैसे मिलते रहते हैं, तो ये ट्रू डेफिनेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम की। बट लोग इसका ऑपोजिट करते हैं। वो दिन भर 8-8 घंटे भाग दौड़ करते हैं। वो सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाते हैं और ऑफिस पहुंचते ही शाम के 5 बजने का वेट करते हैं जैसे कि उन्हें जेल में बंद किया हो। वो इस रैट रेस से बाहर तो आना चाहते हैं लेकिन उनके बिल, उनकी कार, उनके घर की ईएमआई, उनके घर के खर्चे उन्हें इस रैट रेस से बाहर नहीं आने देते और ये डर हमेशा उन्हें कुछ नया करने से रोकता है। कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि उनकी सोसाइटी, उनके स्कूल की एजुकेशन ने उन्हें अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं ये तो सिखाया है, लेकिन कैसे अपना डर खत्म करके रिच लोगों की तरफ सोचना है ये कभी नहीं सिखाया। इसी वजह से एक आम इंसान रैट रेस में फंस कर रह जाता है। लेसन नंबर 2 है फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों अगर आप ये सोचते हो कि स्कूल एजुकेशन से आप अमीर बनने वाले हो तो आप गलतफहमी में हो, क्योंकि स्कूल का प्राइमरी गोल होता है आपको एक एम्प्लॉय बनाना। स्कूल कभी भी आपको एक बिजनेसमैन और नहीं बना सकता। जैसे कि आपको अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है और अमीर बनने का सही रास्ता क्या है, इन सब के बारे में स्कूल आपको कभी भी कुछ नहीं सिखाता। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, पुअर, मिडिल क्लास और रिच, और इन तीनों का पैसों को लेकर नजरिया अलग अलग होता है। जैसे कि हम तीनों के कैश फ्लो को एक एक करके देखते हैं। कैश फ्लो का मतलब है कि उनके पास पैसे कैसे आते हैं और वो कैसे इनको स्पेंड करते हैं। सबसे पहला आता है पुअर क्लास, क्योंकि ये पुअर कैटेगरी में आते हैं, यानी कि उनकी इनकम काफ़ी कम होती है तो उनकी सारी इनकम उनके रेंट में, उनके फूड में, उनके बाकी की नेसेसिटीज में खर्च हो जाती है। इतने पैसे ही कमाते हैं कि इनके खर्चे बहुत मुश्किल से पूरे हो पाते हैं और ये अपनी सर्वाइवल के लिए ही जीते हैं। उनके पास कोई भी एसेट नहीं होते। दूसरी कैटेगरी के लोग आते हैं मिडिल क्लास। इन लोगों की सैलरी का मोस्टली हिस्सा इनके रेंट और ईएमआई में निकल जाता है। ये लोगों को दिखाने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके शॉपिंग करते हैं और डेट में फंस जाते हैं। इन लोगों के पास जो कुछ बची कच्ची सेविंग्स होती हैं वो उसको बैंक एफडी में रखते हैं। इन लोगों की बर्बादी की मेन रीज़न इनको फाइनेंशियल नॉलेज ना होना है। तीसरी कैटेगरी के लोग आते हैं रिच। इन लोगों की मोस्टली इनकम उनके एसेट से आती है, जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी लेके उसे रेंट पे दे देना या कोई भी बिजनेस एक्वायर कर लेना, जिससे उन्हें हमेशा रेगुलर इनकम होती रहती है और ये अमीर पे अमीर होते चले जाते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं अगर आप भी बाकी लोगों की तरह काम करोगे तो आप भी हमेशा के लिए रैट रेस में फंसे रहोगे। अगर आपको रैट रेस से बाहर आना है तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ के फ़र्क को पहचानना होगा। हमेशा उन्हीं चीज़ों को एक्वायर करने की कोशिश करो जो आपकी जेब में पैसा ला कर दें, ना कि आपकी जेब से पैसा निकालें।
लेसन नंबर 3 है ओवरकमिंग फियर। रॉबर्ट बोलते हैं कि मैं आज तक किसी भी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसे पैसा खोना पसंद हो। ना ही कभी मैं ऐसे इंसान से मिला हूँ जिसने अभी तक कोई भी पैसा नहीं खोया है। बट मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जिन्होंने आज तक कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें एक डर होता है, और वो डर होता है पैसे खोने का डर। हर अमीर इंसान के अंदर भी पैसे खोने का डर होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको पैसे खोने का डर है, प्रॉब्लम ये है कि आप इस डर को कैसे हैंडल करते हो। एक अमीर और एक गरीब इंसान में बस यही फर्क होता है कि वो कैसे इस डर को हैंडल करते हैं। लेसन नंबर 4 है माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो और फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आपको बस अपनी जॉब पर डिपेंडेंट नहीं होना है। आपने अपना साइड बिजनेस करना है और फिर इसे सक्सेसफुल बनाने के बाद आप अपनी जॉब को भी छोड़ सकते हो। इस तरह से आप भी रिच लोगों की कैटेगरी में आ जाओगे और आपकी इनकम भी खुद बहुत बढ़ती रहेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।